जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम वचन में चलते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय सभी लोग निकाल लीजिए और इस वचन को आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। वचन परमेश्वर है, क्योंकि वचन कहता है हमारा स्वर्गीय घर। हमारा घर कैसा होना चाहिए? स्वर्गीय घर। अब स्वर्ग में कैसे घर बनाओगे भाई? ये तो सोचने वाली बात है कि स्वर्गीय घर क्या है। आइए इसके विषय में हम सभी लोग सुनते हैं और समझिएगा। हालेलुया। पढ़िए। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चित्रस्थायी है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे वचन बताता है हमारा स्वर्गीय घर। वचन कहता है क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा घर पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ घर नहीं परंतु चिर अस्थायी है। हालेलुया। यहाँ जो पृथ्वी पे घर बनाए गए ये मनुष्यों के हाथ से बनाए गए, लेकिन वो स्वर्गीय घर जो बनाया जाएगा वो मनुष्य के हाथ के नहीं है। हालेलुया। यहाँ का घर तो गिराया ही जाएगा पर वहाँ का घर कोई गिरा नहीं सकता। हालेलुया। वहाँ का घर कोई गिरा नहीं सकता। पृथ्वी पर का घर क्या करेंगे? गिराया जाएगा। एक दिन ये घर गिर सकते हैं। बनाया है लेकिन गिर भी सकता है। हालेलुया। आगे बढ़िए। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। हालेलुया। हाँ, इसमें तो हम कराते और बड़ी लालसा रखते हैं। हम लोग क्या करते हैं? लालच करते हैं। हमारा घर, लेकिन हमारे घर में कौन रहेगा? आपने एक एक रुपया जोड़ के घर बनाया, इतनी मेहनत से आपने बनाया, अब बाहर की एक आ गई लेडीज, पता चला आपको घर से बाहर कर दिया। हालेलुया। इतनी मुश्किल से बनाते हैं लेकिन बिगाड़ने वाला कोई अगर आ गया तो घर बेकार हो गया। हालेलुया। ये कहेंगे ये, तब वो कहेगा मेरा घर। उसको भी कोई और बहू आ गई तो उसको भी निकाल फेंक दिया। फिर वो घर किसका है? गिराया जाएगा, यानी वो घर बेकार हो गया। हालेलुया। किसी को उस घर में रहने का ठिकाना नहीं है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है जिसकी लालसा रखते हो, जिसकी इच्छा रखते हो, लेकिन यहाँ कह रहा है अपने स्वर्ग को पहन ले। वो स्वर्गीय घर, वो स्वर्गीय वस्त्र पहन लो। पृथ्वी का घर, पृथ्वी का वस्त्र पहने हो ये तो एक दिन फट जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन वो स्वर्गीय घर जो होता है, स्वर्गीय वस्त्र होता है, वो खराब नहीं होगा। वो घर बना, एक एक को घर बनाया है परमेश्वर ने। हालेलुया। कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे कहता है इससे तो हम, यहाँ कहा थे यहाँ कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। किसको? स्वर्गीय वस्त्र। स्वर्गीय वस्त्र क्या है? पहनने से नंगे नहीं पाए जाओ। पृथ्वी पे तो ये कपड़े हैं जो पहने हो, लेकिन अंदर भी कपड़े हैं। चमड़े में चमड़ा कितना है तब जाके अंदर एकदम जाते हो। एक चमड़ा छिल जाता है तो तुरंत खून नहीं निकलता है, जब वो गहरे में लगेगा तभी खून निकलता है।
निकलता है कि नहीं है? और आज जरा से ऐसे छिल जाए तो उसमें कहाँ खून निकलता है, लेकिन चमड़े पे चमड़ा ये अंदर भी है। हालेलुया। इसी तरह कहा है कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाएं और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं। यानी यहाँ ये पृथ्वी पे क्या है, बोझ से दबे हुए हैं, दुख में तकलीफ में हमेशा कोई ना कोई समस्या होता रहता है, जो हम बोझ से दबे हुए रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं। उतारना नहीं चाहते और पहनना चाहते हैं, ताकि वह तो मरनाहर है, जीवन में डूब जाए। हालेलुया। ताकि और मरते जाए और इसी में डूब जाए। यानी पृथ्वी की बातें नहीं छोड़ते लोग, बुरी बातें, बुरी संगति छोड़ना नहीं चाहते, अच्छी संगति नहीं पकड़ते, बुरी संगति जल्दी पकड़ते हैं। हालेलुया। बच्चों का मोबाइल छोड़ दो, पढ़ाई कर लो, तो नहीं छोड़ेंगे। ऐसा मोबाइल के आदी हो गए, चाहे माई बाप कितनों मारे डंडा, कोनो फर्क ही नहीं है। हालेलुया। ये बुराई की तरफ ले जाएगा कि अच्छाई की तरफ ले जाएगा? बुराई की तरफ ना। लेकिन यहाँ वचन ये बोलता है, आगे पढ़िए, जिससे हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयानी में आत्मा भी दिया है। हालेलुया। हम यहाँ पे कहता है जिससे हम इसी बात के लिए तैयार किए हैं। आपको इसी बात के लिए आपको बताया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है कि देखो स्वर्गीय वस्त्र पहनो, स्वर्गीय में घर बनाओ। यहाँ बनाने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ वस्त्र इकट्ठा करने से कोई बात नहीं है। एक दिन मर जाओगे, ये वस्त्र भी उतर जाएगा, कोई और पहनेगा। हालेलुया। कुछ लेकर भी नहीं जाओगे। लेकिन यहाँ पे कह रहा है जिनसे हम इसी बात के लिए तैयार किए हैं, वह परमेश्वर है जिसने हमें बनाया, मैं आत्मा भी दिया है। जिसने हमें बनाया है उसने क्या किया? हमें अपनी आत्मा दिया। क्या दिया है? अपनी आत्मा दिया है। उसकी आत्मा से हम लोग हैं कि नहीं है? हालेलुया। हालेलुया। आगे, अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं। हालेलुया। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं, यानी फिर भी हिम्मत बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि हम जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है। जहाँ हम सब जानते हैं जब तक हम देह में रहेंगे तब तक प्रभु से अलग रहेंगे। शरीर में रहोगे तो प्रभु से अलग होना है, आत्मा में रहोगे तो प्रभु के साथ रहोगे, और शरीर में रहोगे तो किसके साथ रहोगे? हालेलुया। किसके साथ रहोगे भाई? शरीर में कुछ पाओगे नहीं, आत्मा में बहुत कुछ पा जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? हालेलुया। हाँ, अब यहाँ क्या कहता है? ढाढ़स बांधो, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। या जानते हैं कि हम जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है। जब तक आप देह में रहेंगे प्रभु से अलग रहेंगे। आगे पढ़िए, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं, इसीलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु जी। यहाँ कहता है क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। आप यहाँ आते हैं क्या हमारा रूप देख के आते हैं? नहीं ना,
प्रभु से विश्वास करते हैं, प्रभु विश्वास पे आते हो ना कि प्रभु हम जाएंगे प्रभु के पास तो हम चंगे भले हो जाएंगे, हमारा दुख दूर हो जाएगा। अब यहाँ पे कहता है क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। आगे बढ़िए। इसी कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहें। हालेलुया। 8 भूल गए बेटा। इसीलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। हालेलुया। इसीलिए ढाढ़स बांधे रहो, हिम्मत बांधे रहो और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। देह से अलग रहो, प्रभु के साथ चलते रहो, प्रभु में बने रहो, तभी कुछ पाओगे। प्रभु में नहीं बने रहोगे तो क्या पाओगे? आज से जरा मोबाइल दिखा दो। हालेलुया। प्रभु में बने रहोगे तो पाओगे कि नहीं पाओगे? लेकिन यहाँ कहता है इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हमें उसे भाते रहें। चाहे हम प्रभु के साथ रहें चाहे प्रभु से अलग रहें, लेकिन हमें जहाँ तक प्रभु के साथ रहें ताकि हम उससे हमें प्रभु आशीष दे, यानी हमसे प्रेम करें, यानी ऐसा काम करो कि उसको अच्छा लगे, बुरा काम मत करो। हालेलुया। आगे पढ़िए 10। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न आसान के सामने खुल जाएगी। हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। हालेलुया। आवाज़ ऊंची करो। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। हालेलुया। हम सब का हाल परमेश्वर के आगे खुलेगा। जब प्रभु के आसन के पास जाओगे तब जो किए हो, जो भी पृथ्वी पर किए हो, वो सब कुछ राज खुलेगा। हालेलुया। कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। जो शरीर के अनुसार किए हो वही बदला होगा। हालेलुया। आगे पढ़िए। परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। हालेलुया। आगे पढ़िए 16 इसी का। इसलिए हम हिवाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारे हालेलुया ठीक आपने खत्म हो गया। चलो कोई बात। इसलिए हम हिवाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारे बहरी मनुष्यताय नष्ट हो जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यताय इस दिन प्रतिदिन न्याय होता जाता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के सम्मुख रहना है, परमेश्वर के साथ रहना है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करना है, उस परमेश्वर की इच्छा पे चलना है और उस परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। हालेलुया। हम यहीं पे वचन समाप्त करते हैं। वचन पढ़े जाने सुने या प्रभु आप सभी को आशीष दे और जितने लोग सुनते हैं सभी को परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे और आपके परिवार को आशीष दे। जय मसीह।